डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में चरणदास महंत के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महंत जी इतना स्तरहीन बयान देंगे। 13 नक्सलियों के मारे जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि फोर्स बहुत कुछ कर सकती है, नक्सलियों ने और कोई चारा छोड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और चुनाव की गर्माहट लगातार बढ़ रही है। इस बीच चुनाव के साथ साथ बयानों का दौर चल रहा है, कई विवादास्पद बयान आ रहे हैं, तो वहीं फोर्स का जो है नक्सलियों पर बढ़त भी हासिल कर रहे हैं और एक बड़ी जीत या एक बड़ी बढ़त कहा जाए नक्सलियों पर फोर्स ने हासिल की। हमारे साथ डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, पहले तो मैं उस बयान पर आऊँगा जो चरणदास महंत जी ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि डंडा हाथ में होना चाहिए और सर फोड़ने वाला होना चाहिए। मैं दुर्भाग्यजनक है और उनसे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने जो कुछ कहा है ये उनकी अपनी छवि को ही खराब करने वाला है और प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में इस तरह से कहना ये बहुत गलत है। निंदा तो करते ही हैं, स्पष्ट भी करते हैं उनको कि अगर फिर से ऐसा उन्होंने किया, ऐसे करने की कोशिश किसी ने की तो पर्याप्त जवाब भी दिया जाएगा उस विषय पर। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, वहाँ पर जाके ऐसे बयान देना क्या मानते हैं इसे? भूपेश बघेल जी खुद ही वहाँ कमज़ोर हो चुके हैं। कारण क्या है, वहाँ से राजनांदगांव में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने अनेक संस्थाओं को वहाँ से बाहर किया। लोगों की देहन में है सब कुछ। उन्होंने वहाँ के अनेक संस्थाओं को नेस्तनाबूद हो जाने की स्थिति तक पहुँचाया है। वो भी सब जानते हैं, हॉकी का स्टेडियम है, अन्य चीज़ें हैं। और विशेष रूप से खैरागढ़ में जिस तरीके से ज़िले के लिए बार्गेनिंग की गई, लोगों से सौदा किया गया, जनता से, आम कार्यकर्ताओं से, आम मतदाताओं से, वो बहुत गलत है उन्होंने जो कुछ किया था। कवर्धा में जिस तरीके से प्रश्रय देकर उन्होंने पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर को रखा हुआ था, बड़ा ओहदा, बड़ा दायित्व दे करके, और कवर्धा के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम उन्होंने जो किया था, उसके बावजूद कवर्धा की जनता के पास जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों इस तरीके से सब कुछ बना कर रखा था पूरे क्षेत्र में। आज जब वो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जब उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाता है, जब वो हारने लगते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। ईवीएम पर लगाए जाने वाले आरोप वही हैं। और वहाँ जाकर के ये बयान जब उन्होंने दिया है, मतलब ये उनकी हताशा ही है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। एक और बयान उन्होंने दिया कार्यकर्ताओं को जूते से मारना, जो कि कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, देश भर में मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के 2 कार्यकाल में बड़े फैसले हुए हैं, पूरे देश ने देखा है, और आने वाले तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है स्पष्ट मोदी जी ने। ये और बड़े फैसले जो हैं ये बहुत सारे आपके हृदय के भी विषय हैं, मेरे भी हृदय के विषय हैं, जो देश में होना चाहिए, देश में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसे समय में कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, कांग्रेस छोड़ करके आता है, मतलब वो किसी सोच के आधार पर आता है, किसी विषय के आधार पर आता है, और तब उसको ये कहना ये विचित्र बात है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो आप संभाल नहीं सके, जिसने मंच पर आपकी आलोचना कर दी, जिसने लिखकर चिट्ठी ये कह दिया कि इस तरीके से प्रक्रियाएं यहाँ चल रही हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आप ये विचार रखते हैं जूते से मारा जाए अपने ही कार्यकर्ताओं को, मतलब ये तो बहुत ही गलत है साहब। हमारे यहाँ भी कभी ऐसा हुआ भी तो भी इस तरह की शब्दावली का कभी उपयोग नहीं हो सकता है। 13 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है चुनाव से पहले, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या अब नक्सलियों को पीछे ढकेला जा रहा है? किस तरीके की रणनीति के तहत काम हो रहा है? जिला बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में काफ़ी नक्सलियों का एक साथ जमावड़ा था, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। ये जो कुछ भी है ये दुखद है, सब कुछ दुखद है। ये जो बस्तर में विकास के कार्य को गांव तक पहुंचने में बाधक बने हुए हैं नक्सली, यह भी गलत है। जो एनकाउंटर हुआ वो मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको ये करना ही होगा। बहादुर हैं जवान, वो तो बहुत कुछ कर लें और आगे, लेकिन हमको तो संभलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हर बार ये कोशिश करनी होती है कि एक जान भी ना जाए, एक जान भी ना जाए। इसके उपरांत भी सरकार हर क्षण नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार है। प्रतिबद्धता सरकार की है कि बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचना चाहिए।
हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी थे, जो बता रहे थे कि नक्सली मुठभेड़ लगातार यहाँ पर नक्सलियों को ढकेला जा रहा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो चरणदास महंत का बयान था, उसको लेकर उन्होंने अपना खुशी जाहिर की और कहा कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, भाजपा इस पर कड़ा एक्शन लेगी। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।